क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको हाई स्कूल एग्जामिनेशन 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का सेट ए का क्वेश्चन पेपर सोल्व कराऊंगा। बहुत ही रिसर्च के बाद जो मैंने बच्चों को कोचिंग में प्रोवाइड कराया है वही प्रश्न पत्र है ये, ठीक है, ताकि आप भी अच्छे से एग्जाम में नंबर प्राप्त कर सके। इसलिए हमारे बच्चे जो भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए उनके लिए यहाँ पर देख लीजिए एक सिंपल पेपर लेकर आए और बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है बच्चों, बहुत ही ज्यादा है, 40 नंबर तक का फंसेगा इसी में से। एक बार आप जरूर पढ़ के जाइएगा, है ना, एग्जाम हॉल से जाने से पहले। भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये हुआ था 1972 में। किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है? तो मेघालय में बांस ड्रिप सिंचाई सामान्य है। देश का सबसे पुराना कृत्रिम पत्तन कौन सा है? देखिए कृत्रिम यानी कि जो, ठीक है, प्रकृति ने बनाया है, वो है चेन्नई में। 1804 की नेपोलियन जो 1804 की जो संहिता है उसे नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है बच्चों, है ना। किस नाम से? नेपोलियन संहिता। भारत में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया। क्यों किया गया बहिष्कार? क्योंकि इसके जितने भी सदस्य थे वो भारतीय नहीं थे। वो कौन थे? अंग्रेज थे। ठीक है, तो यहां पर इसमें अंग्रेज वाला नहीं दिया, तो इसलिए ये बा ऑप्शन राइट रहेगा कि कमीशन में एक भी सदस्य भारतीय सदस्य नहीं था। ग्रामीण स्थानीय सरकार को क्या कहा जाता है? नगर कमेटी कहते हैं। क्या कहते हैं? नगर कमेटी। अगला है चूज ऑफ द करेक्ट ऑप्शन है। यहां से आपका 1972 आ जाएगा। ये आपका यहां से मेघालय एकदम राइट है। तीसरे की यदि अपन बात करें तो यहां से चेन्नई है और नेपोलियन। और पांचवा जो आपका जाएगा यहां से बी नंबर ऑप्शन राइट रहेगा और ये जाएगा आपका नगर कमेटी। ठीक है भैया। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः देश की रीढ़ समझे जाते हैं। तो जो देखो विनिर्माण जो उद्योग है ना वो आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। किसके विकास की? आर्थिक विकास की। देश की पहली रेलगाड़ी मुंबई और ठाणे के बीच चलाई गई थी। मार्च 1919 में बंबई में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। किसका? खिलाफत समिति। ठीक है। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। किससे? स्टेपल्स से ऊन खरीदते थे। लोकतांत्रिक सरकारों में पारदर्शिता नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? पारदर्शिता नहीं पाई जाती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के 90% लोग राशन की दुकान का प्रयोग करते हैं। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए देखते हैं हमारे रिक्त स्थान। ठीक है, ये देख लीजिएगा यहां से। तो यहां से देख लीजिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए मैंने भर दिया है ताकि हमारे बच्चों को कोई दिक्कत ना आए। प्रथम विश्व युद्ध। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 के बीच। सूती कपड़ा मिल, रिचर्ड आर्कराइट। बेल्जियम की जो भाषा है डच एवं फ्रेंच है। महिला साक्षरता दर है 54%। सरकार का जो बेहतर रूप लोकतांत्रिक सरकार। ठीक है, और 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर थी 73%। ठीक है, अब ये यहाँ से अपने इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों की बात करें अपन तो यहाँ से 5वां है, ये छठा है, ये पहला है, ये तीसरा आपका हो जाएगा, ये दूसरा और ये आपका चौथा। हो गया इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसको देखिए। सीमांत सड़क संगठन कब बनाया गया? सीमांत सड़क संगठन बनाया गया था 1960 में।
कब बनाया गया था? 1960 में। रोलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका और विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश कौन रखता है? तो इनके द्वारा बनाए गए कानूनों पर अंकुश रखता है न्यायपालिका। कौन रखता है? न्यायपालिका। जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका है? तो तृतीय क्षेत्र का है। किसका? तृतीय क्षेत्र का है। बैंक जो है वो जमा राशि की एक बड़े भाग का इस्तेमाल करती है तो ऋण देने में। इसमें ऋण देने में। भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित हैं? 2 करोड़। कितने हैं? 2 करोड़। ठीक है, चलिए यहां से अपन क्वेश्चन नंबर ये 4 को देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब अगला देखिए, 2016 के बाद में भारत विश्व में चीन के बाद दूसरा बड़ा तिलहन उत्पादक देश था। बिल्कुल राइट बात है। सर्वाधिक क्षेत्र में के उद्योग जैसे रिलायंस और टिस्को है, ये आपका असत्य हो जाएगा। 1805 में फ्रांस में क्रांति हुई थी, ये आपका असत्य हो जाएगा। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद नागरिक को धर्म को भी दर्ज करते, तो बिल्कुल राइट बात है ये। और लोकतंत्र में गलतियां सुधारने की गुंजाइश नहीं होती, तो ये आपका असत्य हो जाएगा। और औद्योगिक क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं, नहीं, औद्योगिक क्षेत्र होता है वो द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, चलिए इसके बाद में अपन आगे की बात करें तो ये हमारे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए है। तो पहला आपका राइट है, दूसरा सेकंड गलत है, तीसरा भी आपका गलत रहेगा, चौथा राइट हो जाएगा, पांचवा और छठा आपका असत्य रहने वाला है, फॉल्स रहेगा। भारत में चाय पाई जाने वाली मिट्टी, यहाँ से तो बेटा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आएगा ही आएगा। ठीक है, ये सारी चीजें क्वेश्चन आंसर आपको कंप्लीट करना है। ठीक है, देखिए बच्चों, मेरा उद्देश्य है कि हमारे बच्चे अच्छे नंबर लाए, इसलिए मैं वही चीजें बता रहा हूँ जो एग्जाम में आने के बिल्कुल 99% चांस है। 1% कैसा है, कभी कभी क्या मैं भगवान नहीं हूँ दादा कि मेरे को पता चलेगा कि यही प्रश्न आएगा, कभी कभी रॉन्ग भी चला जाता है 1-2%। तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा पेपर रॉन्ग जाएगा, है ना बच्चों। जो चीजें मैं बच्चों को कोचिंग में बताता हूँ वही चीजें मैं बड़ी रिसर्च के बाद आपको भी बताता हूँ। जलोढ़ मिट्टी एवं काली मिट्टी में अंतर, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं, गन्ना जो है नगद दाम की फसल है, क्यों, खरीफ एवं रबी की फसल में अंतर, विनिर्माण क्या है, स्पष्ट कीजिए कि कृषि और उद्योग किस प्रकार साथ साथ बढ़ रहे हैं। हो गया इतना। इसके बाद में आपका सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब और क्यों की गई, देश के प्रमुख संचार साधन बताइए, डिजिटल भारत क्या है, बंदरगाह एवं पतन में अंतर स्पष्ट कीजिए, कार्न लॉ क्या था, आयात शुल्क से आप क्या से हैं, ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीनों पर हमले क्यों किए, सेठ हुकुमचंद कौन थे, वेलम और प्लाटेन से क्या आशय है, उल्मा और फतवा से क्या आशय है। ठीक है, उल्मा और फतवा से क्या आशय है, त्रिपिटिका कोरियाना क्या है, पंचांग तथा गाथा गीत से क्या आशय, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के उदाहरण से ही समझाना है आपको। यहाँ से आप देख सकते हैं वैश्वीकरण क्या है, किन उद्योगों पर वैश्वीकरण का बुरा प्रभाव पड़ता है, विदेशी व्यापार क्या है, वर्ष 1991 से पूर्व भारत के विदेशी व्यापार की नीति क्या थी, जैव विविधता क्या है, यहाँ मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। हो गया इतना। इसके बाद में जाएगा आपका एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए, इसके दोष बताने हैं, संघीय शासन व्यवस्था क्या है, संघीय शासन व्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, एटीएम क्या है, हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों को बढ़ाने की जरूरत क्यों है। ठीक है, इसके बाद में है आपका मुद्रा के कार्य बताने हैं आपको। इसके बाद में यहाँ से देख सकते हैं आप क्वेश्चन नंबर ये, गांधी जी सत्याग्रह पर गांधी जी के 4 विचार बताइए। हो गया। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर ये आपका 22 हो जाता है। ठीक है, अगला है आपका राजनीतिक दल से क्या से है, और ये अंतिम है मानचित्र। बहुत ही रिसर्च के बाद में आपको ये चीजें बता रहा हूँ बच्चों, है ना। यही प्रश्न पत्र के 100% चांस रहेंगे, पूरा पेपर नहीं फंसेगा। आप सभी जानते हैं कि आदर्श प्रश्न पत्र है,
यानी कि एक मॉडल पेपर है जो कि आपके चांस रहेंगे आने के, है ना। इसमें से फंसता है 40 से 50 नंबर का फंसेगा, 100% श्योर है। आप सब है ना अच्छे से तैयारी करिए। यदि आप अच्छे से नंबर लाना चाहते हैं तो आप इसको है ना अच्छे से सॉल्व कर लेना। इसके अलावा सेट बी भी दूंगा आपको, सी डी ई एफ तक अपन लेके चलेंगे। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में।